ईश्वर का अपने हृदय के गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिछले बार परमेश्वर ने स्टेशन पर मैं प्यों बैठ करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए मेरी सहायता किया था। और आज भी मैं प्यों हमारे घर का अभी छत नहीं डला है, मेरा घर पूर्णतः से टूटा हुआ है। और इस खुले आसमान में परमेश्वर मैं प्यों मुझे फिर से एक बार इस अवसर को दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारा महिमा आदर प्रभु को मिले। मैं प्यों जैसे हम इस मीटिंग को संचालित करने के लिए परिश्रम कर रहे, आप विश्वास करें आने वाले दिन में यह भी मीटिंग लोगों के लिए बहुतायत से आशीष के कारण ठहरेंगे और सैकड़ों में लोग इसमें जुड़ करके प्रभु के वचन से और प्रभु के वचन के मेरे प्यों शब्दों से वे आशीष और मेरे प्यों चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों के लिए भी, जो जवान लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उन सारे भाइयों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहनों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो निरंतर प्रभु के अगुवाई में इस मीटिंग को सफल बना रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आइए मैं ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, हम सीधे वचन में जाएंगे। आप सब मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 13 आयत को आज हम मनन करेंगे। हालेलुया। आप अपने बाइबल में मैं प्यों आप देख सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए उस वचन को पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका मैं प्यों 5 अध्याय और उसका 13 आयत को देखिए, इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यों, ये वचन के द्वारा आज प्रभु आपको बहुत बड़ी एक आशीष को प्रभु आपको प्रदान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरे प्यों ये जो वचन है और आज का जो विषय है वो है मेरे प्यों व्यवहार। हालेलुया। व्यवहार। देखिए इस जगह में परमेश्वर अपने चेलों को क्या कह रहा है? अपने चेलों को कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मैं प्यों इस वचन को आप सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने मन में आप बसा लीजिए। हालेलुया। मेरे प्यों आप समझ रहे हैं, परमेश्वर सारे मनुष्य के लोगों को और जो उस पर विश्वास करते हैं उन सारे लोगों को मेरे प्यों परमेश्वर ने पृथ्वी के नमक से संबोधित कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यों आप जानते हैं कि मेरे प्यों नमक एक सस्ती चीज है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, नमक क्या है? नमक एक सस्ती चीज है जो मेरे प्यों हर एक जगह मेरे प्यों सस्ती चीज मेरे प्यों ये जो नमक है वे हर जगह मिल जाता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन जो और अदर वस्तु जो है मेरे प्यों वो वस्तुएं महंगे होते हैं और उसे आसानी से लोग परचेस अर्थात खरीद नहीं पाते। जो लोग अच्छे से होते हैं मेरे प्यों वही लोग खरीदते हैं। और दूसरी चीज, जब आपके यहाँ कुछ अच्छे डिश मेरे प्यों बनता है तब आप उस चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यों मैं आपको एक सुधारण से बातें बोलना चाहूंगा। जिस तरह से मेरे प्यों हम एक सब्जी बनाते हैं और सब्जी में मेरे प्यों हम हर प्रकार के हम मसाले से लेकर के हर एक वस्तुओं को मेरे प्यों हम उसमें डाल देते हैं। हालेलुया। ताकि वे अच्छे स्वाद दे, अच्छे से खुशबू आए
अच्छे से वे पक जाए और देखने में भी वे क्या हो, मन भावना हो, अर्थात अच्छा लगे। हालेलुया। लेकिन आपको पता है मेरे प्यो, आप चाहे उस सब्जी में सब कुछ डाल ले, लेकिन मेरे प्यो आपको मैं बता दूं, नमक के बगैर मेरे प्यो आपको उस सब्जी का या उस वस्तु का मेरे प्यो आपको स्वाद नहीं मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि यदि अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, अगर मेरे प्यो आप याद रखना, आप अच्छे से आप क्या कर लो, आप वस्तु सब्जी को बना लो, लेकिन अगर उसमें नमक ज्यादा पड़ जाए मेरे प्यो, तो उससे मेरे प्यो बाहर फेंकने के सिवा और कोई काम नहीं बनता, क्योंकि उसे किसी भी वस्तु से उसे मेरे प्यो नमकीन नहीं किया जा सकता। हालेलुया। मेरे प्यो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में मेरे प्यो एक व्यक्ति का व्यवहार मेरे प्यो एक नमक के समान है। हालेलुया। ध्यान देना, मसीह जीवन में एक व्यक्ति का, सिर्फ मसीह में नहीं परंतु हर एक मनुष्य को मैं बताना चाहता हूं, संसार में भी मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्यो ये एक नमक के समान एक मनुष्य का क्या होता है, जीवन होता है। हालेलुया। अगर मेरे प्यो अगर आपका स्वाद अगर आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके मेरे प्यो सोच और विचार से, आपके चाल और चलन से मेरे प्यो क्या करता है, वे लोगों के सामने अपने आप को क्या करते हो, आप परोसते हो। हालेलुया। याद रखना, हर एक व्यक्ति मेरे प्यो अपने, मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने मेरे प्यो एक स्वादिष्ट भोजन के समान हम क्या करते हैं, परोसते हैं। लेकिन मेरे प्यो आपको कैसे पता है, आप देखे होंगे कि मेरे प्यो आज लोग आज फैशन आज कर रहे हैं, लोग आज सुंदरताओं को आज देख रहे हैं, आज हर प्रकार से मेरे प्यो आज तैयार हो रहे हैं। क्यों तैयार हो रहे हैं मेरे प्यो? इससे तैयार हो रहे हैं कि लोग हमें क्या करें, हमारे सुंदरता कर, हमारे फैशन को देखकर, हमारे अच्छे ड्रेस को देखकर, हमारे अच्छे चेहरे को करें, हमारे अच्छे वस्त्र को देख करके वो क्या करें, हमारी तारीफ करें, वे हमें क्या करें, पसंद करें। आपको पता है मेरे प्यो, आप अपने चेहरे पर, आप अपने वस्त्र पर, आप अपने हर एक चीज को मेरे प्यो आप अच्छे से अच्छे वस्तुओं को आप धारण कर लो और लोगों के सामने आप पेश करो। लेकिन आपको पता है मेरे प्यो, जब तक आपका व्यवहार, आपका बोल और आपके चाल चलन अगर मेरे प्यो अगर सही नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो इतने सजना, इतना संवरना या इतना लोगों के सामने अपने आप को अच्छा तरह से पेश करना मेरे प्यो ये बेकार हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्यो आप याद रखना, अगर आप मसीह में हैं, यदि आप मेरे प्यो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्यो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्यो आप सजे या ना सजे मेरे प्यो ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मेरे प्यो अगर आपका जो व्यवहार है, आपका जो मेरे प्यो आपका बोलचाल है, आपका मेरे प्यो चाल चलन है, अगर ये मेरे प्यो अगर सही रीति से और सही मायने में अगर अच्छा रहेगा, तो मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्यो लोग आपका क्या करता है, करेगा, तारीफ करेगा। हालेलुया। याद रखना, जैसे मेरे प्यो याद रखना, एक सब्जी में अगर आप चाहे कितने भी मसाला डाल लो और बिना नमक के आप किसी के लोगों के सामने आप क्या करो मेरे प्यो, उसे परोस दो या उसे दे दो, चाहे कितने भी तरीके से उसे मेरे प्यो आप क्या करो, सुंदर बना दो, लेकिन आपको पता है स्वाद तभी आएगा जब उसमें क्या होगा, नमक होगा। हालेलुया। मेरे प्यो उसी प्रकार आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई और मेरे बहन, आप याद रखना, अगर परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक आपको कहा है, तो मेरे प्यो इसलिए नमक कहा है क्योंकि मेरे प्यो अगर पृथ्वी के नमक अगर आप हो जाते हो और अपने व्यवहार को सही रखते हो, अपने बोल चाल को सही रखते हो, अपने मेरे प्यो चाल चलन को सही रखते हो, तो मेरे प्यो आप उसके द्वारा आप लोगों को मेरे प्यो अपने और मेरे प्यो आप प्रभु में ला सकते हो।
हालेलुया। लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, आपके चाल चलन नहीं अच्छा रहा, आपके मेरे तो बोल चाल नहीं रहा, तो मेरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वयं अपने मित्र से, आप स्वयं अपने परिवार से, आप स्वयं अपने पड़ोसी से क्या करेंगे, आप मेरे को दुश्मनी करोगे और मेरे को वो कभी भी आपको मेरे को आपकी तारीफ नहीं करेगा, परंतु आपकी बुराई करेगा और हमेशा वे आपको क्या करेगा, एक मेरे को कूड़े के समान आपको इनकार करेगा। हालेलुया। मैं क्यों उसी प्रकार मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस बातों को प्रेरित पौलुस मेरे क्यों किस प्रकार से मेरे क्यों कलीसिया के मेरे क्यों एक दास को, एक चेले को कैसे मेरे क्यों कलीसिया के मेरे क्यों जवानों को परमेश्वर का वचन एक व्यवहारिक रूप से उन्हें मेरे क्यों वचन दे रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिएगा, उस वचन को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कैसे मेरे प्यो वह क्या करता है कि लोगों को कैसे व्यवहार के लिए और कैसे दासों और चेलाओं को और मेरे प्यो हर एक को कैसे रहने के लिए कहता है, हम उस बारी को देखते हैं। आप मेरे साथ निकाले कुलुस्सियों के पत्री उसके मेरे प्यो 4 अध्याय और उसके 6वें आयत को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों के पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 6वें आयत को पढ़िएगा। देखिए मैं आप सबों के लिए उस वचन को पढ़ रहा हूं, मेरे प्यो 4 के 6 को। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। मेरे प्यो देखिए कितना सुंदर मेरे प्यो प्रेरित पौलुस मेरे प्यो जवानों को कैसे सलाह दे रहा है। वो हालेलुया, वे कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रहित रहे और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। मैं प्यो आज हम क्या कर रहे हैं पता है? हालेलुया। आज मेरे प्यो हम अपने व्यवहार को अनुग्रहित नहीं कर पा रहे, आज हम अपने आप को शलोना हम नहीं बना पा रहे, आज हम पृथ्वी के नमक आज नहीं बन रहे, क्योंकि मेरे प्यो जो पृथ्वी का नमक होता है और जो नमक मेरे प्यो वे क्या करता है, लोगों को मेरे प्यो अपनी ओर आकर्षित करता है। हालेलुया। ये याद रखना मेरे प्यो, आपको पता है मेरे प्यो सबसे ज्यादा मेरे प्यो अगर कहीं भी आप जाए रहते हो, अगर मेरे प्यो किसी प्रकार से आप सब्जी में अगर कोई भी वस्तु की कमी मिलता है तो मेरे प्यो आप उस वस्तु को नहीं मांगते, लेकिन आपको पता है मेरे प्यो अगर नमक की कमी अगर मिलता है तो आप अवश्य आप मेरे प्यो नमक मांग करके आप उस भोजन को करते हो। हालेलुया। मैं प्यो मैं आपको आज इस वचन से इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि मेरे प्यो उसी प्रकार मनुष्य मेरे प्यो आपके व्यवहार और आपके पिता आपके अनुग्रहित आपके मेरे प्यो सलोना स्वभाव को देख करके मेरे प्यो लोग आपके मांग करें। हालेलुया। आपको प्रेम करें, आपको चाहे और कहे कि हम उस व्यक्ति को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति अच्छा है, वो अच्छा से अनुग्रहित है, वो उसके बातों में परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसका स्वभाव बहुत सलोना है, बहुत शांति में है, उसके मीठे बोल है, मीठे शब्द हैं, वे आता है और वे बात करते हैं तो उससे बहुत हमें आनंदित होता है, हम बहुत उसके द्वारा आशीषित होते हैं, बहुत अच्छा से वे क्या करता है, वे परमेश्वर के वचन को भी बताता है और हमें क्या करता है, हमें आगे मसीह जीवन में कैसे बढ़ना है उसे हमें सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्यो याद रख लेना, अगर आपका जीवन अगर मेरे प्यो अगर बिगड़ा हुआ है, अगर आपका जीवन मेरे प्यो आपका बोलचाल आपका स्वभाव आपके मेरे प्यो उठना बैठना अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको कोई लोग पसंद नहीं करेगा। परंतु मेरे प्यो आपको पता है जैसे मत्ती सुसमाचार में हमने पढ़े हैं कि जब किसी सब्जी का अगर मेरे प्यो कोई वस्तुओं का अगर मेरे प्यो अगर नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे प्यो वो आपको पता है वो खाने के योग्य नहीं होता, परंतु उसे उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया मेरे प्यो, आज अपने आप को मेरे प्यो आप एक नमक के समान आप मेरे प्यो आप बनाइए कि लोग आपका मांग करें, लोग आपको देख करके कहें कि भाई इस पास्टर का, इस जवान भाई का, इस जवान बहन का, इस जवान बच्चे का, इस जवान बुजुर्ग अंकल आंटियों का इनका स्वभाव
बहुत नम्र है, बहुत दीन है, बहुत ही ये परमेश्वर के प्यासा है, ऐसे आपको देख करके क्या किया जाए, बोला जाए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको पता है ऐसे व्यक्ति बनने के कारण पिता आपको देख करके आनंदित होता है। हालेलुया। आपको आपके इस सलोना स्वभाव को, आपके अनुग्रहित स्वभाव को मेरे प्रियो परमेश्वर देख करके आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आनंदित इसलिए होता है कि ये मेरा बेटा है और देख इसका स्वभाव मेरे समान है। हालेलुया। क्योंकि मैं प्यो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, आज मैं प्यो जैसा यीशु मसीह का चाल चलन था, जैसा यीशु मसीह का मेरे प्यो उठना बैठना था, आज मेरे प्यो उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे का भी उठना बैठना हो जाए। हालेलुया। मैं प्यो आज आपको मैं बोलना चाहूंगा, हालेलुया। आज मेरे प्यो, आज आपको पता है आप अपने व्यवहार से, आप अपने मेरे प्यो विरोधी का, आप अपने व्यवहार से मेरे प्यो आपके जो शत्रु हैं मेरे प्यो आप उससे मेल आप कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखना, अगर आपका टेस्ट अगर स्वाद में है मेरे प्यो, आपका स्वभाव मेरे प्यो स्वाद है, तो मेरे प्यो आप अपने शत्रु से, आप अपने विरोधी से आप मित्रता आप कर सकते हैं और परमेश्वर आपके विरोधी और मित्र आपके शत्रु से वो मित्रता करा देगा। हालेलुया। लेकिन हम मेरे प्यो जैसे परमेश्वर का वचन कहना कि अगर नमक ज्यादा होता है तो उसे बाहर फेंका जाता है, आज उसी प्रकार आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यो, आज हम कोई हमसे सीधा सवाल पूछता है, कोई हमारी साधारण बात करता है तो हम ऐसे बात करते हैं कि मेरे प्यो हम उस बातों को सुन करके हम उसको क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। हम उसको कड़वा शब्द बोल देते हैं, हम कड़वा बातें बोल देते हैं, हम कड़वा चीज हम उसको कह देते हैं, जिसके कारण मेरे प्यो हम अपने स्वभाव में मेरे प्यो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बन नहीं पाते, हम पृथ्वी के नमक हम हो नहीं पाते, परंतु हम स्वयं अपने स्वाद को मेरे प्यो हम बिगाड़ रहे हैं और हम अपने आप को मेरे प्यो हम टिप टाप दिखा करके मेरे प्यो आप लोगों को जीत नहीं सकते। हालेलुया। आप मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यो, मैं चाहे जैसा भी हूं, अगर मैं कोट पहन लूं, अगर मैं टाई पहन लूं, अगर मैं अच्छे से मैं अगर वस्त्रों को पहन करके अगर मैं आपके सामने चला जाऊं, अगर मेरा टेस्ट अगर मेरे प्यो अगर कड़वा होए तो मेरे प्यो ये मेरा पहनावा मेरे प्यो कुछ काम के नहीं आएगा। लेकिन आपको बताए मैं एक नॉर्मल एक शर्ट एक पैंट से पहन करके एक साधारण सा अगर चप्पल में भी मैं पहन करके अगर आपके पास खड़ा हो जाऊं और अगर मेरा मेरे प्यो स्वभाव अगर मेरे प्यो स्वादिष्ट है तो मेरे प्यो आप जरूर पसंद करके आप मेरे को मेरे प्यो अपने घर के आप बुला करके आप मुझे उत्तम से उत्तम प्रेम आप प्रदान करोगे। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज परमेश्वर जैसे मेरे प्यो हमको कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, आज हमें पृथ्वी के नमक बनना है ताकि मेरे प्यो हर एक लोग हमसे क्या करे, मांगे। हर एक लोग हमसे मांगे, लेकिन मेरे प्यो मांगेगा कब, जब आप क्या करोगे मेरे प्यो, आप अपने आप को मेरे प्यो अपने स्वभाव को अपने व्यवहार को मेरे प्यो आप उसमें मेरे प्यो स्वाद लेकर आओगे तब। हालेलुया। अपने अंदर में स्वाद लेकर आओ मसीह भाई बहन। हालेलुया। अपने मेरे बहनों मेरे भाइयों मेरे जवानों में आप सबसे बोल रहा हूं, हमें क्या करने, अपने अंदर में स्वाद पैदा करना है। हालेलुया। मेरे प्यो अच्छे से मेरे प्यो आप क्या करते हो, वस्त्र पहनना या ये सब चीज करना, आपको उस चीज को नहीं परंतु आपके स्वभाव को देख करके लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और लोग आपसे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद जो हमें कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हम सब पृथ्वी के नमक हम बनेंगे। हम सब मेरे प्यो वचन के द्वारा हम सदा लोगों को अनुग्रहित करें, हम सदा अपने वचन से मेरे प्यो अपने बोल से मेरे प्यो हम दूसरों को आशीषित करें, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है। हालेलुया। क्या कहा पता है, परमेश्वर अपने वचन में कहा कि एक सोते से मेरे प्यो मीठे और खारा जल ही निकल सकता। हालेलुया। याद रखना, एक सोते से जैसे मेरे प्यो आपको बता दूं मीठा जल और खारा जल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार अगर आपका स्वभाव मेरे प्यो आप सोच रहे हो कि मेरे स्वभाव कभी कड़वा कभी मीठा, तो ऐसा नहीं मेरे प्यो, आपका स्वभाव अगर कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा। आप
आपका चाल चलन अगर गलत है तो मेरे प्यो आपको उसको सुधारने की जरूरत है। अगर आपके बोली में अनुग्रहित नहीं है तो आपके बोली को सुधारना पड़ेगा। मेरे प्यो मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके मेरे प्यो शब्द, आपके व्यवहार आज मेरे प्यो लोगों को अनुग्रहित करेगा। आज लोगों को मेरे प्यो परमेश्वर के पास खींच करके लेकर आएगा। आज लोगों के मेरे प्यो आज आपसे आकर के परमेश्वर के वचन को सुनेगा और कहेगा कि बेटा, के भाई, के बेटा तू क्या कर, आज तो अपने जीवित परमेश्वर के वचन को क्या कर, आज तू मुझे सुना दे, तेरा वचन क्या कहता है, तेरा परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्यो, क्योंकि एक ही चीज होता है जो लोग मांग करके खाते हैं, वो है नमक। हालेलुया। आज आपको मेरे प्यो नमक बनना है। हालेलुया। आज आपको नमक बनना है मेरे प्यो, और ऐसा इस पृथ्वी के छोर तक आपको छा जाना है, ऐसे पृथ्वी के छोर तक आपको चले जाना है जहां तक मेरे प्यो परमेश्वर ने कहा कि तो काम में आप जा करके पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक का अर्थात यहूदी, यरूशलेम, सामरिया तक तुम क्या करोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। कब? जब हमारा व्यवहार परमेश्वर को पसंद आएगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग हमारे व्यवहार को देख करके हमारे मेरे प्यो परमेश्वर की महिमा करेगा, तो मेरे प्यो आप निश्चित तौर पर पृथ्वी के छोर तक आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, गवाह ठहरे जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यो मैं विश्वास करता हूं कि आप सचमुच आप परमेश्वर में आप नमक खाओगे जब आप अपने बोलचाल को और अपने सब चीज को आप सही करोगे तो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यो प्रभु आपके जीवन में ऐसा अनुग्रह करेगा कि मेरे प्यो आपको पता है आज हमारे व्यवहार से ही ना मेरे प्यो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष रुक जाता है। हालेलुया। आज आपके व्यवहार से आपके उन्नति रुका हुआ है, आपके व्यवहार से आपके मेरे प्यो आपके काम काज में रुकावट है। आज आपके व्यवहार से मेरे प्यो आप ऊंचे नहीं उठ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार मेरे प्यो उस नमक के समान नहीं है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पृथ्वी के नमक ठहराया हूं, क्योंकि जब उसके आगे पद को जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा, पता है परमेश्वर ने हमें जगत के ज्योति भी ठहराया है। क्यों जगत के ज्योति ठहराया? क्योंकि वो हमारे पास आने वाले को प्रकाश मिलना चाहिए। हालेलुया। मैं आज आपको इस बातों को मैं खुल करके बोल रहा हूं मेरे प्यो, अगर आपके पास आने वाले को अगर प्रकाश के बजाय अगर आप मेरे प्यो अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से, अपने मेरे प्यो चाल चलन से अगर मेरे प्यो उसे अंधकार आप परोस रहे हो, आप अंधकार उसे दे रहे हो, तो याद रखना कभी भी मेरे प्यो परमेश्वर में ज्योति नहीं बन पाओगे और मेरे प्यो लोग आपके द्वारा प्रकाशित नहीं होंगे और लोग कभी भी आपके पास नहीं आएंगे और कभी भी आपका मेरे प्यो आप बढ़ोगे नहीं, आप मेरे प्यो परंतु आप उस चीज में घटते जाओगे, आपके आशीष में घटते जाओगे, आप पवित्र आत्मा में घटते जाओगे, आप मेरे प्यो हर एक वस्तु में क्या करते जाओगे, घटते जाओगे। क्योंकि पूरे बाइबल को आप देख, सबसे पहले परमेश्वर अगर किसी आपको मेरे प्यो अगर देखा है, चाहे वे मूसा को देख लो मेरे प्यो, चाहे दाऊद को देख लो, चाहे अब्राहम को देख लो, चाहे मेरे प्यो आप पौलुस को देख लो, चाहे पतरस को देख लो, इन लोगों के व्यवहार को परमेश्वर देख करके मेरे प्यो इन लोगों को सामर्थ्य बनाया, इन लोगों को आशीषित किया और इन लोगों को ऊंचा उठाया है इनके व्यवहार को। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो अगर दाऊद को देखते हो तो मेरे प्यो दाऊद का क्या था पता है, पसंद क्या आया पता है दाऊद के व्यवहार में से, क्योंकि मेरे प्यो वे अपने भेड़ बकरी का अच्छी तरीके से रखवाली करता था, अर्थात वे मेरे प्यो बाघ से और भालू से भी वे क्या करता था, लड़ जाया करता था। ऐसा स्वभाव का व्यक्ति था, मतलब अपने भेड़ को वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था। इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्यो उस दाऊद को क्या किया, उसके व्यवहार को देख करके, उसके साथी को देख करके दाऊद को परमेश्वर ने मेरे इजराइल के राजा होने के लिए चुना, गोलियत को मारने के लिए चुना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आज आपको बताना चाहता हूं अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों चुना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो अब्राहम जो भी करता था, जो भी काम करता था, वो बड़ी शिद्दत से करता था, बड़े विश्वास के साथ करता था। इसीलिए मेरे प्यो अब्राहम को जब परमेश्वर ने मेरे प्यो बातें किया और उसे आज्ञा दिया ना, तो मेरे प्यो उसने उस अब्राहम ने मेरे प्यो उस विश्वास को धर करके मेरे प्यो वो आगे बढ़ा है। हालेलुया।
प्रियो आपको पता है पौलुस को परमेश्वर ने क्यों चुना? पता है क्योंकि पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने उसके व्यवहार को देखा था कि कैसे ये बड़े से बड़े लोगों के पास ये कैसे धाका, ये निडर होकर के ये बातें करता है और कैसे ये सारे ज्ञान और सारे समझ को ये रखा है। इसीलिए पौलुस को परमेश्वर ने चुन करके मेरे को अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। मेरे प्रियो आज अगर आपका व्यवहार अगर परमेश्वर को अगर भाएगा, आज आपका व्यवहार अगर परमेश्वर को पसंद आएगा, तो याद रखना कि मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको जगह करेगा, परमेश्वर आपके व्यवहार को देख करके आपको पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर आपके व्यवहार को देख करके मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो दास के रूप में और मेरे प्रियो आपके गांव में, आपके मेरे प्रियो घर में आपको क्या करेगा? वे ज्योति के समान ठहरा करके मेरे प्रियो आगे जीवन से परमेश्वर लोगों को जो अंधकार में है उसको क्या करेगा? प्रकाश प्रदान करेगा। आपके जीवन से आप अपने गांव के लिए आप ज्योति हो सकते हो, आप अपने मोहल्ले के लिए आप ज्योति हो सकते हो, आप मेरे प्रियो अपने घर के लिए आप ज्योति हो सकते हो। कब? जब आपका व्यवहार परमेश्वर को पसंद आ जाए और मेरे प्रियो आपका व्यवहार बाहर फेंकने योग्य नहीं मेरे, परंतु मेरे प्रियो उसे मांग करके लेने के लिए मेरे प्रियो ऐसा व्यवहार, आपके व्यवहार देख करके लोग आनंदित और स्वास्थ्य मिले। हालेलुया। ऐसे व्यवहार को आप करते हो अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर मेरे प्रियो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु आपको मेरे प्रियो व्यवहार में मेरे प्रियो एक नमक के समान आपको बनाए, ताकि मेरे प्रियो आपके व्यवहार, आपके बोलचाल को और आपके मेरे प्रियो चाल चलन को देख करके आपको भी लोग पसंद करें और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर ज्योति ठहरा करके जो अंधकार में है मेरे प्रियो वो आपके पास आने पाए और उसके भी मेरे प्रियो जीवन से हर एक अंधकार दूर होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपके समक्ष इस वचन को रखने ले मुझे अनुग्रहित किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने व्यवहार पर हम इस समय काम करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आइए